नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बीते दिनों भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को पहलगाम हमले का करारा जवाब दिया। दरअसल जिस तरीके से भारत की स्ट्राइक पाकिस्तानी सेना नेस्तनाबूद हुई, उनके एयरबेस नेस्तनाबूद हुए, उसके बाद पाकिस्तान अपना फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है कि उसने वॉर जीत ली, ये तमाम ऐसी चीजें। लेकिन जो पूरी दुनिया ने देखा और जो हम सब ने देखा, हम सब जानते हैं कि हमारी आर्मी कितनी कैपेबल है, हमारा डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है और हमारी एयरफोर्स में कितना दमखम। साथ ही हमारी नेवी ने भी अपना दमखम दिखाया। बहरहाल पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया अमेरिका ने, टर्की ने और अजरबैजान। ऐसे में भारत वैश्विक स्तर पर लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश कर रहा है। पहलगाम हमला पाकिस्तानी सेना के कहने पर हुआ, ये बात किसी से छिपी नहीं। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और आतंकियों के मन में वो डर बैठाया कि अब अगली बार वो इस शर्मनाक हरकत को करने से पहले 100 बार सोचे। धर्म पूछ कर मारा गया था पहलगाम में भारतवासियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, लेकिन उसके बाद जो धर्म बताकर मारा है हिंदुस्तान ने, ये देखकर पाकिस्तान भी अब कांप उठा है। बहरहाल बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो ये है कि भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक रूस को अब याद कर लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ अब इस बड़ी लड़ाई में भारत ने रूस का खुलकर समर्थन किया। इतने सालों से हम रूस को भारत का एक ब्लाइंड सपोर्टर कहते हैं, या यूं कहें कि एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर भारत की मदद करता है, चाहे वो भारत के को S-400 सुदर्शन देने का काम हो या फिर तमाम ऐसे हथियार जो कि पाकिस्तान इस बात को अब भाग चुका है। लेकिन अब भारत ने रूस से पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर समर्थन मांग लिया है। दरअसल भारत ने शायद पहली बार पिछले कई सालों में एक मांग रखी है रूस के सामने, और अब क्या रूस उस बात को मानेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल भारत ने रूस से कहा है कि वो JF-17 में जो रूस का इंजन लगता है वो पाकिस्तान तक पहुंचना बंद कर दे। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान को जो JF-17 विमान मिला चीन की तरफ से, जो कि 5th जनरेशन विमान कहा जाता है, जिसको भारत के राफेल ने गिराया था, उसको देखकर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो JF-17 जो विमान है, या यूं कहें कि लड़ाकू विमान जो है, उसमें रशिया का या रशियन टेक्नोलॉजी का इंजन लगता है। हालांकि रशिया पाकिस्तान को ये इंजन डायरेक्ट सप्लाई नहीं करता है। दरअसल चाइना पिछले कई सालों से, या यूं कहें कि करीब एक दशक से 5th जनरेशन के विमानों का इंजन खुद मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक चीन को जो है इसमें सफलता नहीं मिली। तो चीन जो है वो रशिया से JF-17 के लिए अपने इंजन की मांग करता है और रशिया चीन को ये इंजन सप्लाई करता है। लेकिन अब भारत ने अपने सबसे विश्वसनीय दोस्त रूस से ये कहा है कि भाई ठीक है, आप चीन को सप्लाई करिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन JF-17 के इंजन पाकिस्तान तक मत भेजिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का समर्थन करता है और आतंकवादियों के समर्थन में वो भारत के खिलाफ JF-17 को लड़ाई में इस्तेमाल करेगा। अब जिस मुल्क का कोई दीन ईमान ना हो, जैसे कि पाकिस्तान की बात करते हैं, भाई ये भरोसे की कौम तो है नहीं, और पाकिस्तानी पंजाबी फौज के मन में जो डर बैठाया है ना हिंदुस्तान ने इस बार पहलगाम हमले का, वो डर इनके अंदर बैठ चुका है। और ये अब कपकपाते हुए, जैसे एक तरीके से कह रहे हैं कि सांप की गर्दन जब आपके हाथ में आ जाती है ना, तो सांप जो है फड़फड़ाने लगता है। तो पाकिस्तान कुछ उसी तरीके से फड़फड़ा रहा है। उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि भैया हमको सबूत दिखाने की जरूरत, कह रहे हैं मत दिखाइए आप सबूत। दूसरी चीज, अभी तो भारत ने काफी चीजें डिस्क्लोज नहीं की है, क्योंकि भारत इतना गिरा हुआ मुल्क नहीं है जितना पाकिस्तान है। अगर भारत ये डिस्क्लोज कर दे कि पहला कॉल कहां से आया था सीज फायर का, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल सेना ने सबूत दे दिए, ना सेना से कोई सबूत मांग रहा है, और ये सब चीजें जितनी कॉन्फिडेंशियल होना वो ज्यादा अच्छा है। चीजें सिंप्लीफाई करके हमारे तक पहुंचाई जाती हैं, क्योंकि देखिए अगर सभी चीजें सेना भी बता देगी
दुश्मन भी चौकन्ना हो जाएगा। और पाकिस्तान जैसे दुश्मन का ना कोई भरोसा नहीं। देख ही रहे हैं आप, ज्योति मल्होत्रा केस देख लीजिए, और तमाम ऐसे लोग हैं जो CRPF के जवान भी पकड़ाए हैं, खबर आ रही है दिल्ली में। तो ये तमाम ऐसी चीज़ है जिस पर अब भारत को रूस का समर्थन चाहिए हो। अमेरिका पहले ही चिढ़ा है, डोनाल्ड ट्रंप की ईगो हर्ट हुई है, अब वो F-16 विमान गिरा उसकी वजह से ईगो हर्ट हुई, या फिर भारत ने मध्यस्थता से साफ इनकार कर दिया, इस बात की चिढ़ होगी, या फिर कई सारी चीज़ें। हालांकि ट्रंप की बात आजकल कुछ सुन नहीं रहा है, ना इजराइल सुन रहा है ना रशिया सुन रहा है। आज सुबह ही रशिया ने मिसाइल मार दी है यूक्रेन में दोबारा। तो ये शांति और ये सारी चीज़ों का ग्लोबल आइकन जो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो सपना ही रह जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल ANP टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।